नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा बिंदु है वो है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा। चाहे संस्कृत शिक्षा हो चाहे सामान्य हो, दोनों में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो टॉपिक जो लगा हुआ है वो है कुरुक्षेत्र। तो आज मैं उस कुरुक्षेत्र का सारांश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सारांश की बात करें तो हम कुरुक्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि कुरुक्षेत्र की रचना कब हुई थी, वो किस प्रकार की रचना है और विभिन्न साहित्यकारों ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। जैसे गणपति चंद्र गुप्त जी कुरुक्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं, उसकी भाषा के बारे में क्या कहते हैं, उसकी विषय के बारे में क्या कहते हैं, उसमें किस प्रकार की समस्या को रखा गया है उससे संबंधित, या फिर बच्चन सिंह जी, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हुआ, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हुए, या फिर डॉक्टर गुलाब राय हुए। तो ये सभी जो है कुरुक्षेत्र के बारे में क्या राय रखते हैं और स्वयं रामधारी दिनकर जो है वो कुरुक्षेत्र की भूमिका में क्या बात कहते हैं। उसके अलावा किस पद में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और किस पद से कितने प्रश्न आए हुए हैं, और प्रश्न जो पहले आए हुए हैं वो सारे प्रश्न भी मैं करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं। तो आज इस बात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे पहले का जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैंने रामधारी दिनकर जी का परिचय जो है बड़े ही विस्तार से करवाया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो अवश्य देखें। उसमें भी मैंने ये बताया है कि रामधारी दिनकर के बारे में विभिन्न साहित्यकारों ने विभिन्न साहित्यकार जो उनके बारे में अपनी अपनी क्या विचारधारा रखते हैं, वो भी ट्रिक के साथ उनकी रचनाओं को सभी को। तो चलते हैं आज के बिंदु पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कुरुक्षेत्र बिंदु में। कुरुक्षेत्र जो है एक समस्या प्रधान प्रबंध काव्य है। क्या है? सबसे पहले तो बात है समस्या प्रधान और क्या है, प्रबंध काव्य है, जिसके रचयिता आप अच्छे से जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर, अधैर्य के कवि। ठीक है ना, समय सूर्यवंशी जी ने कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की रचना जो है वो 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र की रचना महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर हुई है। रामधारी दिनकर ने अपने जीवन में 2 विश्व युद्ध देखे थे। रामधारी दिनकर ने अपने जीवन में 2 विश्व युद्ध देखे थे। पहला बचपन में, ठीक है ना, जो कब था 1914 से लेकर 1918 में था। और दिनकर जी की जो जन्म है वो कब है? 1908 में। तो कहने से तात्पर्य इस वक्त वो 6 से लेकर और 10 वर्ष लगभग इस काल के अंदर उन्होंने पहला विश्व युद्ध देखा था। और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध वे युद्ध की विभीषिका देख चुके थे। इसलिए महाभारत के बहाने कुरुक्षेत्र में युद्ध के परिणामों की ओर संकेत करते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं कि कोई जो युद्ध है वो समस्या का समाधान नहीं है। अब जैसे युद्ध की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं बताया गया है कि जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास ग्रल है, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल है। तो क्षमा उसी को शोभती है जिसके पास शक्ति है। और उसी की तरह वो एक जगह और भी कहते हैं भीष्म पितामह, क्या कहते हैं कि पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, उठ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां मेरे थोड़ा सा दिमाग से निकल गई है, 1 मिनट में याद आ जाएगी। तो इस तरह से वो जो युद्ध को कहीं न कहीं अनिवार्य बताया गया है कि जहाँ जरूरत होती है, जहाँ अन्याय जो है अधिक बढ़ जाता है, वहाँ युद्ध की जरूरत रहती है। तो इसी बात पर बच्चन सिंह भी एक जगह कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। मैं रामधारी दिनकर से संबंधित बच्चन सिंह पढ़ रहा था, भी रामधारी दिनकर से संबंधित या कुरुक्षेत्र से संबंधित बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं। तो बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि दिनकर जी उस वक्त बात कर रहे थे कि क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिंसा से नहीं समझाया जा सकता, जिन्हें प्यार से नहीं समझाया जा सकता। तो बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि वर्तमान में अगर ऐसा होता है कि युद्ध की अनिवार्यता हो जाए तो वो बहुत ही मुश्किल है। भी युद्ध की अनिवार्यता जो हो जाए तो वो बहुत ही भयानक रहेगा। इसलिए वर्तमान में जैसा भी हो युद्ध से जितना हो उसके बचा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो परमाणु बम का आविष्कार हो चुका है वो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो वर्तमान में हम युद्ध को तवज्जो नहीं दे सकते। जितना भी प्रयास हो सकता है हम युद्ध से बचने का ही प्रयास करें। और वैसे रामधारी दिनकर भी कहते हैं कि युद्ध जो आम जनता है वो युद्ध नहीं चाहती है। युद्ध जो केवल नायक जो होते हैं, जो नेतृत्व करता होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं,
वो ही युद्ध चाहते हैं। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है? याद रख लेना 7 सर्ग है। कितने सर्ग है प्यारे बच्चों? 7 सर्ग है। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग उसकी भूमिका के समान है। प्रथम सर्ग जो है उसकी भूमिका के समान ही है। कैसे है भूमिका के समान? क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है उसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह का जो कथन है वो लगभग शुरू नहीं होता है। भीष्म पितामह और उसका कथन जो है वो पूरी तरह से उनका वार्तालाप के माध्यम से ही पूरी कहानी निकलकर सामने आती है, लेकिन वो वार्तालाप शुरू नहीं होता है। वहां तो खाली वो प्रथम सर्ग में तो युद्ध के बारे में बता रहे हैं कि युद्ध किस प्रकार होता है और युद्ध कैसे लोग करवाते हैं और युद्ध में किस प्रकार से भयानकता रहती है और किस किस को क्या नुकसान रहता है। तो ये सारे युद्ध के बारे में रहता है। अंत में जाकर प्रथम सर्ग के युधिष्ठिर के जो है कहीं न कहीं जो वक्तव्य है या विचार जो है वो सोच रहा है वो आखिर में जाकर आते हैं। ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता भी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है? कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की कथा का मूलाधार जो है, कुरुक्षेत्र की कथा का मूलाधार जो है वो क्या है? कुरुक्षेत्र की कथा का मूलाधार जो है वो क्या है? महाभारत का शांति एवं अनुशासन पर्व है। याद रख लेना, महाभारत तक तो हमें याद रहता है, लेकिन किस पर्व से? महाभारत भी पर्व में बंटा हुआ था ना, तो कौन सा? शांति एवं अनुशासन पर्व। महाभारत का शांति एवं अनुशासन पर्व है। इस प्रबंध काव्य में युद्ध एवं शांति की समस्याओं का चित्रण है। कुरुक्षेत्र पर तिलक की पुस्तक, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य का भी प्रभाव है। ठीक है ना। तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य, उसका प्रभाव भी कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र पर हमें दिखाई देता है। रामधारी से दिनकर कुरुक्षेत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में? कि कुरुक्षेत्र नया दर्शन है और नया किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का, उसकी भूमिका में लिखते हैं ये ऐसा कि कुरुक्षेत्र जो है नया दर्शन है और नए किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। यह तो साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़कर बोल रहा है, जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़कर बोल रहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना भाई। साकेत और कमायनी के पश्चात यह हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। साकेत और कमायनी के पश्चात। इसी तरह से आपको ध्यान हो तो उधर भी एक कथन आए थे, तो वो किसके कथन थे? बच्चन सिंह के। बच्चन सिंह ने उर्वशी और कुरुक्षेत्र की तुलना की थी। जो हम परिचय पढ़कर गए हैं रामधारी से दिनकर का, उसमें क्या था? बच्चन सिंह ने कुरुक्षेत्र रचना की और उर्वशी रचना की तुलना की थी। तो उसके अंदर वो बताते हैं, क्या बताते हैं? कि कुरुक्षेत्र जो है वो आम व्यक्ति की समस्या नजर आती है। ठीक है ना। लेकिन जो उर्वशी है वो किसी सामंत की समस्या नजर आती है। उर्वशी में क्या है? शब्दाडंबर है और अलंकार का अतिरेक है। लेकिन ये जो है साधारण भाषा के अंदर साधारण तरीके से ये बताया गया है कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना। नंदुलाल वाजपेयी साकेत और कमायनी के पश्चात या हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। इसमें साकेत और कमायनी के समान विषय विस्तार और दार्शनिकता व्यापकता भले ही न हो। इसमें साकेत और कमायनी की समान विषय विस्तार और दार्शनिकता भले ही न हो, परंतु आधुनिक युग की एक समस्या विशेष युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। कुरुक्षेत्र छायावाद से मुक्त रचना है। कुरुक्षेत्र जो है वो छायावाद से मुक्त रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं, कई बार क्या पीपीटी में आगे पीछे हो जाता है। साकेत और कमायनी के पश्चात यह हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। इसमें साकेत और कमायनी के समान विषय विस्तार और दार्शनिकता, इसमें साकेत और कमायनी के समान विषय विस्तार और दार्शनिक व्यापकता भले ही न हो, परंतु आधुनिक युग की एक समस्या विशेष युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक युग की एक समस्या युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। युद्ध के प्रश्न पर
तभी मैंने कहा ये पढ़ा हुआ नजर नहीं आता, पीपीटी में कई बार गड़बड़ हो जाती है कॉपी पर। के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। आधुनिक युग की एक समस्या विशेष, आधुनिक युग की समस्या क्या है? युद्ध। युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। कुरुक्षेत्र छायावाद से मुक्त एक रचना है। चलते हैं बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं। बच्चन सिंह जी इसके बारे में देखते हैं, बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र के बारे में बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, तो देखते हैं। कुरुक्षेत्र में जो समस्या दिखाई गई है वह सामधेनी काव्य संग्रह की कलिंग विजय नामक कविता में उठ चुकी थी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो समस्या दिखाई गई है वह सामधेनी काव्य संग्रह की कलिंग विजय नामक कविता में उठ चुकी थी। स्वयं दिनकर भी ऐसा लिखते हैं और बच्चन सिंह जी भी ऐसा लिखते हैं, और ऐसा दिनकर अपनी कुरुक्षेत्र की भूमिका में भी लिखते हैं कि जो बात मैं कुरुक्षेत्र में लिख रहा हूं वह मैंने सामधेनी जो काव्य संग्रह है उसकी जो कलिंग विजय नामक कविता है उसमें भी मैंने कहीं न कहीं ये जो ध्यान है मेरे वहां रहा है कलिंग विजय में। डॉक्टर कुरुक्षेत्र जो है वो मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। युद्ध से संबंध तर्क भी वहीं से उठा लिए गए हैं, पर समस्या के हल के लिए समाजवादी दर्शन को सम्मिलित कर लिया गया है, जो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का परिणाम ज्ञात होता है। लेकिन हल में भी गांधीवाद का व्यक्तिवाद घुसा हुआ है। कहना न होगा कि दिनकर इनका सामंजस्य नहीं कर पाए। ये सारी बातें किसकी है? ये है बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह जी कुरुक्षेत्र के बारे में लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। युद्ध से संबंधित तर्क भी वहीं से उठा लिए गए हैं, पर समस्या के हल के लिए समाजवादी दर्शन को सम्मिलित कर लिया गया है, जो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का परिणाम ज्ञात होता है। लेकिन हल में भी गांधीवाद का व्यक्तिवाद घुसा हुआ है। कहना न होगा कि दिनकर इनका सामंजस्य नहीं कर पाए। कहने से तात्पर्य प्रगतिवादी विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा, इन दोनों में जो सामंजस्य करना था वो दिनकर नहीं कर पाए हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं बच्चन सिंह। चलते हैं आगे। कुरुक्षेत्र का प्रारंभ वह रोता है वहां से होता है, ठीक है ना? वह रोता है यहां से होता है। इस पंक्ति पर रामधारी से दिनकर लिखते हैं कि, ठीक है ना, इस पंक्ति पर रामधारी से दिनकर लिखते हैं, जो प्रारंभिक पंक्ति है ना कुरुक्षेत्र की, ठीक है ना, उस पंक्ति पर रामधारी से दिनकर लिखते हैं अपने कुरुक्षेत्र की भूमिका में कि अक्सर पाठकों ने समझा कि वह कौन, अक्सर पाठकों ने समझा कि वह कौन यहां युधिष्ठिर है, किंतु युद्ध के इतिहास पर रोने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दिनकर लिखते हैं कि अक्सर पाठकों ने यह समझा कि वह रोने वाला, जैसे ही हम पहले से ही जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, जैसे मैं अभी व्याख्या करवाने से पहले ये जो है सारांश करवा रहा हूँ, तो उसी तरह से क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उससे पहले हम उसके बारे में जान लेना चाहते हैं। जब हम जान लेना चाहते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि कुरुक्षेत्र किस प्रकार की रचना है कि युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। तो वह रोता कौन है? तो हम सोचते हैं कि कहीं युधिष्ठिर ही रो रहा है महाभारत पर बैठकर, लेकिन रामधारी से दिनकर कहते हैं कि वह युधिष्ठिर नहीं, किंतु युद्ध के इतिहास पर रोने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। युधिष्ठिर भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं, अशोक भी हो सकता है, ईशा भी हो सकते हैं, गांधी भी हो सकता है, टॉलस्टॉय भी हो सकता है, रसेल भी, और ये क्या है रोकिया रोला, ठीक है ना, सभी युद्ध विरोधी थे। जो भी युद्ध विरोधी है वह यहां कर्ता यानी रोने वाला माना जा सकता है, ठीक है ना। वह कौन रोता है इतिहास के पथ पर, ऐसा कुछ प्रारंभिक वाक्य है, तो वो कौन हो सकता है? युद्ध विरोधी। युद्ध विरोधी वह यहां कर्ता यानी रोने वाला माना जा सकता है। ये ध्यान लगा लेना पहले ही पद में, बाकी पद पढ़ेंगे तो और विस्तार से बात करेंगे। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? इसमें कहा गया है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता। किसमें? कुरुक्षेत्र में।
बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र में कहा गया है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे लड़कर लेना पड़ता है। सहिष्णुता, क्षमा, दया विजेता का शोभन धर्म है। सहिष्णुता, क्षमा, दया, सहिष्णुता, क्षमा और दया विजेता का शोभन धर्म है। पराजित जाति के लिए सहिष्णुता कलंक है। ऐसा कौन लिखते हैं? बच्चन सिंह। आसुरी शक्ति को आत्मशक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, अतः अन्याय के विरोध में युद्ध की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। महाभारत युद्ध के बाद क्षत विक्षत शवों से पट कुरुक्षेत्र के भयानक व्यावन को देखकर अपराध बोध से ग्रस्त भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, उसी प्रकार युद्ध मानवीय विकारों का परिणाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अंत में जब क्षत विक्षत कुरुक्षेत्र को देखकर कुरुक्षेत्र में 100 कोस नीचे तक जो है धरती जो है वो खून से गीली हो चुकी होती है और ऊपर भी खून की नदी बह रही होती है, जिसके अंदर इंसानों के अंग है और जो उस दौरान जैसे गज के अंग है, अश्व के अंग है, ये सारे वहाँ तैर रहे हैं। और ऐसे समय में युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं तो भीष्म कहते हैं कि जैसे तूफान जो है, जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, प्रकृति में जब भी विकार उत्पन्न होते हैं तो तूफान आता है, उसी तरह अगर मानव में, मनुष्य में अगर विकार उत्पन्न होते हैं तो फिर युद्ध आता है। मानवीयता में जो विकार उत्पन्न होते हैं तो फिर युद्ध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक बार फिर से बोल देता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, उसी प्रकार युद्ध मानवीय विकारों का। रामधारी सिंह दिनकर कौन? रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र की भूमिका में लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उससे बिना भी कहा जा सकता था, उसे उठाए बिना भी कहा जा सकता था। वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था। रामधारी सिंह दिनकर भूमिका से पहले, अब देखो जो पहले बात आई थी बच्चन सिंह ने लिखी थी। बच्चन सिंह ने क्या लिखा था कि रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र से पहले इसी विषय पर सामधेनी काव्य संग्रह की रचना कलिंग विजय पर लिख चुके थे। तो उसी तरह से यहाँ बच्चन सिंह रामधारी सिंह दिनकर स्वयं लिखते हैं कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया, पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते, कौन सी कविता? कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। तो आपको बता दूं, ये जो बात है इस बात पर प्रश्न पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया था? ठीक है ना। तो मतलब बहुत ही है। संस्कृत एजुकेशन में, संस्कृत वाले सुन लो भैया ध्यान से, 2023 का जो पेपर था संस्कृत एजुकेशन का वो आया था। तो कुरुक्षेत्र की जो भूमिका है वैसे मैं करवाऊंगा आगे चल के, कुरुक्षेत्र की पूरी पूरी भूमिका मैं करवा दूंगा यहाँ। तो भूमिका में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि भूमिका में से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं। भूमिका की बात करें तो एक क्वेश्चन ये है भूमिका का और एक क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन जो है वो भूमिका से उठाए गए हैं। वो है दूसरा क्वेश्चन ये कि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या, ये मैं यहां करवाऊंगा, ये तो एक बार बता रहा हूं खाली, ठीक है ना। ये जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं वो देख रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्या है दूसरा क्वेश्चन? कौन सा था? एक क्वेश्चन तो ये आया है, युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। वरिष्ठ अध्यापक का संस्कृत शिक्षा का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और ये प्रश्न कहां से? भूमिका से है। और बहुत ही अलग क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन हम मान सकते हैं, लेकिन भूमिका पढ़ी है तो हो ही सकता है। क्योंकि किसी भी चीज की, मैं बार बार कहता हूं कि कोई कितनी बड़ी रचना क्यों ना हो, आपने क्या करना है, उसके मुख्य बिंदु पढ़ने हैं, प्रारंभिक पंक्तियां पढ़नी है, अंतिम पंक्तियां पढ़नी है और उसकी भूमिका पढ़नी है। आप लगभग 80 से लेकर 90% के बीच में वो सिलेबस कवर कर जाते हैं। क्वेश्चंस वहीं से आने के चांस रहते हैं। और ये बात मैं कुरुक्षेत्र के माध्यम से
वीर सत्सई के माध्यम से और बाकी सभी रचनाओं के माध्यम से आपके सामने धीरे धीरे सिद्ध कर दूंगा। आज मैं कुरुक्षेत्र के माध्यम से, तो ये भूमिका में लिखते हैं और इसका उत्तर क्या था, युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। तो ये विचार किस रचना को लिखते वक्त आया, तो किस रचना को लिखते वक्त आया था, कलिंग विजय। उत्तर है कलिंग विजय रचना को लिखते वक्त आया था। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है भूमिका से वो ये है कि रामधारी से दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है। रामधारी से दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है, तो किसका आलंबन लेकर किया है, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर युद्ध की समस्या को चित्रित किया है। रामधारी से दिनकर भूमिका में लिखते हैं कि भीष्म और युधिष्ठिर, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को, ठीक है ना, किसका, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, किसका आलंबन लेकर युद्ध के प्रश्न को उठाया है, ठीक है ना, तो ये मैं पहले बता चुका हूं आप सभी को, ठीक है। तो क्या है, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्राय उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूं। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म है, ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म है। कुछ महत्वपूर्ण पद है। रामधारी से दिनकर ने कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के लिए कहा कि यह सर्ग क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग जा सकता है। रामधारी से दिनकर कहते हैं कि हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो उससे संबंधित हो, मतलब असंबंधित हो, महाभारत से असंबंधित हो, लेकिन जो छठा सर्ग है वो जो है इससे हटकर जा सकता है। छठे सर्ग के बारे में, छठे सर्ग को उन्होंने क्षेपक बताया है। कुरुक्षेत्र सारांश की बात करें तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रथम पद, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रथम पद क्या है, वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो ये जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं ये कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से है। वह कौन रोता है, वह कौन रोता है, तो यहां हम क्या मानते हैं कि वह कौन रोता है, अधिकतर क्या है, अधिकतर जैसे रामधारी से दिनकर भूमिका में लिखते हैं कि युधिष्ठिर मान लेते हैं, लेकिन यहां युधिष्ठिर न होकर कोई भी हो सकता है जो युद्ध का विरोधी है, कोई भी हो सकता है जो युद्ध का विरोधी है। और इसी पद से, पहले ही पद से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन से आए हैं ये जो पूरा पद है, ये पूरा पद कैसे है, यहां पूरा पद दिया है क्या, यहाँ पूरा पद नहीं दिया हुआ है। इसी पद में जो पूरा पद है, इसी पूरे पद में से बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, जो 2013 में आया था, 2013 में आया था, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है,
जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। ये पद जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ, ये सिर्फ संदर्भ के रूप में आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं वो एक बार फिर से मैं आपको सभी करवा दूंगा। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया? कूटनीतिज्ञ के बारे में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आया था 2013 के बाद में 2022 में, जिसका हृदय जितना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। ठीक है ना, ये बार बार वृक्ष वाली एक ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ठीक है ना, कैसे? पहले क्या पूछ रहे हैं, सुन ले आराम से। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। ठीक है ना, वृक्ष का मतलब चमकीला, कि जिसका हृदय उतना मलिन है जितना कि देखने में वो स्वच्छ है या सुंदर है। ठीक है ना, ये है कुटिल कूटनीतिज्ञ के लिए कहा गया है। 2013 में क्वेश्चन आया था और उसके बाद आया था 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। ठीक है ना, इसमें पूछा है वृक्ष से आशय, सिर्फ शब्दार्थ पूछा है। तो वृक्ष से आशय इसमें क्या बताया गया है? चमकीला बताया गया है। फिर ये 2 क्वेश्चन प्रथम पद से आए हुए हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन जो है वो अंतिम पद से आए हुए। मैंने बताया ना आपको 2 क्वेश्चन कहां से आए हैं? भूमिका से। 2 क्वेश्चन, इनके बारे में विस्तार से और बताऊंगा मैं जब पद पढ़ाऊंगा तो। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन जो है भूमिका से आए हैं और 2 क्वेश्चन जो है प्रथम पद से आए हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो अंतिम पद से आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। और इतना ही, एक परीक्षा में एक ही क्वेश्चन शायद पूछा जाता है। तो इतने ही आए हैं। तो हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो या तो भूमिका से पूछा जा रहा है, या प्रथम पद से पूछा जा रहा है, या अंतिम पद से पूछा जा रहा है, और या फिर कोई महत्वपूर्ण बात आ गई। जैसे एक जगह भीष्म को पविकाय कहा गया है, तो पविकाय किसे कहा गया है? तो पविकाय भीम को कहा गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के कई जगह क्वेश्चन पूछे गए जो महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इस पद के बारे में आए वह सर्वनाम को स्पष्ट करते हुए दिनकर कुरुक्षेत्र की भूमिका भी लिखते हैं। इस पद के बारे में इसके पद के बारे में, पद में आए वह सर्वनाम के लिए, पद में जो आया हुआ है ना वह सर्वनाम, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। तो सर्वनाम को स्पष्ट करते हुए दिनकर कुरुक्षेत्र की भूमिका में लिखते हैं कि अक्सर पाठकों ने, मैं नहीं कहता, ये खुद रामधारी से दिनकर लिख रहे हैं, किसकी? कुरुक्षेत्र की भूमिका में। अक्सर पाठकों ने समझा कि यह धर्मराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर के लिए है, किंतु युद्ध के इतिहास पर रोने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का अंतिम पद, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, ठीक है ना, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। कौन्तेय कौन है यहाँ? यहाँ है युधिष्ठिर। और वज्र सा क्या टूटकर गिर गया? वज्र सा क्या टूटकर गिरा? वज्र सा टूटकर गिरा अभिमन्यु की याद। जैसे ही अभिमन्यु की याद आई तो ऐसा लगा जैसे कुछ वज्र सा टूटकर कुछ गिर गया हो सीने पर जैसे। ठीक है, तो ये अंतिम पद है। इससे भी अब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को खो देने की याद ऐसी लगी जैसे हृदय पर वज्र के समान किसी ने प्रहार किया हो, जिसके भार से युधिष्ठिर दब गए, या अभिमन्यु की मृत्यु की याद के असहनीय भार से युधिष्ठिर दब गए। ये इसका अर्थ है। तो अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद में क्या है? इससे अंतिम पद से 3 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से आए हैं? पहला ये है कि खींचकर, पहला जो क्वेश्चन है वो है 2016 में आया था। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। अब देख लो, ये ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या पूछा है कि कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही है? तो आसान से ये युधिष्ठिर कह रहे हैं कि पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। पार्थ यहाँ कौन है? पार्थ है अर्जुन है। अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह के पास जा रहा हूं, युधिष्ठिर कह रहे हैं। अब डिट्टो ही क्वेश्चन 2016 में आया है, डिट्टो ही क्वेश्चन 2018 में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे,
पार्थ में जाता पितामह पास हूं, कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का है। मतलब जो क्वेश्चन 2016 में आया वही 2018 में आया है। तो अभी जो 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था वही 24 में आने वाला है। और 23 में कौन सा क्वेश्चन आया था? 23 में आया था कि मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की मनुष्य, मतलब भूमिका से क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप उससे संबंधित भूमिका अवश्य पढ़ लें, ठीक है ना। फिर आता है और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? 2 बता दिए मैंने। और अच्छा, आपको बता दूं कि 2011 में, सबसे पहले 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्थ में जाता पितामह पास हूं, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की इस पंक्ति बताइए। 2011 में पूछा गया था, यही पार्थ में जाता पितामह पास हूं। यही 2016 में पूछा गया, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। और यही 2018 में पूछा गया कि पार्थ में जाता पितामह पास हूं। और उसके बाद यही बात, वज्र सा कुछ टूट कर समर्थी से गिरा, दब गए कौनते ध्रुव भार से, कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर समर्थी हो आई। किसकी समर्थी हो आई? वज्र सा मतलब किसको बताया गया? तो वही अभिमन्यु का यहां उत्तर है, तो आप ध्यान लगा ले। चलते आगे। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन की जितना शीर्ष लक्ष्य है। मैंने बताया था इससे आए हुए, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। वृक्ष का अर्थ पूछा हुआ है, तो वृक्ष का अर्थ क्या दिया हुआ है? जो पहले पेपर आया हुआ है उसमें इसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें वैसे तो हम इसको वृक्ष को स्वच्छ पढ़ते हैं, सफेद भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उत्तर दिया गया है, जो की है आंसर की आरपीसी की, उसके अंदर चमकीला आया हुआ है। वृक्ष का अर्थ चमकीला। प्रत्यय का अर्थ है विश्वास। किसी वृद्ध कुटिल कूटनीतिज्ञ पर विश्वास कर ही नौजवान युद्ध में अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। और वह इन लाशों पर बैठकर शासन करता है। नीतिज्ञ बाहर से, ठीक है ना, कूटनीतिज्ञ या कुटिल नीतिज्ञ बाहर से जितना स्वच्छ और पवित्र दिखाई देता है, अंदर से उतना ही काला, कलुषित और कुटिल है। इसका अर्थ है कि कुटिल नीतिज्ञ बाहर से जितना स्वच्छ और पवित्र दिखाई देता है, अंदर से उतना ही काला, कलुषित और कुटिल है। उस हलाहल सी कुटिल दुहाग्नि का उस हलाहल सी कुटिल दुहाग्नि का, देखिए आप पढ़िए फिर बताइए मुझे। उस हलाहल ये नहीं है, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का
हलाहल सी में उपमा अलंकार है और द्रोहाग्नि में, किसमें? द्रोहाग्नि में द्रोहाग्नि में रूपक अलंकार है। ये उसमें से कथन लिया गया है, मैंने पद लिए हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सके कि किसमें कौन सा अलंकार है। कुछ मुख्य जिनके अंदर मुख्य रूप से अलंकार बताए गए हैं। जैसे उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, तो इसके अंदर हलाहल सी में तो क्या है? उपमा अलंकार है, और द्रोहाग्नि में क्या है? रूपक अलंकार है। द्रोह है रूपी अग्नि, द्रोह है रूपी अग्नि। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? ठीक है ना। ये उद्गार जो है, ये उद्गार किसके हैं? ये उद्गार सत्य के हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है ये भी मैं आपको बता दूं। ये प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न कब पूछा गया है? नर का बहाया रक्त, हे भगवान, ये 2022 में, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड में 2022 में पूछा गया है कि नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? ये उद्गार किसके हैं? तो ये उद्गार किसके हैं? सत्य के हैं। आप इसको युधिष्ठिर न्याय समझ लें, आप इसको युधिष्ठिर न्याय समझ लें। इसलिए जितना कुरुक्षेत्र आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखने में बड़ा आसान लगता है, जब अचानक से पद्य आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि युधिष्ठिर का कथन है, लेकिन युधिष्ठिर का नहीं है। वहाँ बहुत से कथन अलग अलग है। जैसे हर्ष निनाद का, हर्ष निनाद मतलब जो विजयोल्लास है, विजय की जो ध्वनि है उसके हो सकते हैं। सत्य का कथन हो सकता है, कुरुक्षेत्र का कथन हो सकता है, अलग अलग कथन हो सकते हैं। वो जब व्याख्या पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से सारी बातें बता दूंगा। तिरु हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, कौन? तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मातृभूमि में। उपयुक्त पद में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि तिरु हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, जो हर्ष विजय की जो आवाज है, जीत का जो स्वर है, उसे मानव का रूप दिया गया है। वो मानवों की तरह घूम फिर रहा है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। सालता, अब देखिए इस तरह से जो अलग अलग बता रहा हूं ना, अपने हम युधिष्ठिर को समझ लेते हैं। सालता जिनका हृदय में लोक वे सब जा चुके, सालता जिनका हृदय में लोक वे सब जा चुके, ये उद्गार हर्ष निनाद या विजय पानी के है। सालता जिनका हृदय में लोक वे सब जा चुके, ये उद्गार, ये जो उद्गार हैं ये किसके हैं? उद्गार हर्ष निनाद या विजय ध्वनि के हैं। किसके हैं ये उद्गार? मतलब सालता जिनका हृदय में लोक वे सब जा चुके, ये उद्गार किसके हैं? हर्ष निनाद या विजय ध्वनि के, या हम कह सकते हैं कि जीत के हैं। जीत का जो स्वर है उसके ये स्वर हैं, ठीक है ना, उसका ये कथन भी कह सकते हैं। यह कथन युधिष्ठिर का नहीं है। जय सुरा की सन सन से चेतना निष्पन्द है, यहां जय सुरा की सन सन से चेतना निष्पन्द है, तो यहां जय सुरा में क्या है? जय सुरा में रूपक अलंकार है। जय रूपी सुरा मतलब जीत रूपी सुरा, जीत रूपी मदिरा के नशे में सब जो है पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र जो है वो मस्त हो रखा है, जो जीत चुके हैं वो। लेकिन युधिष्ठिर कहीं ना कहीं विचार मगन है। ओ युधिष्ठिर क्या है? ओ युधिष्ठिर, ओ युधिष्ठिर, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। उपयुक्त कथन किसका है? दुर्योधन का है। और किससे है? युधिष्ठिर का। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो। मैंने कहा था ना किसका है? हर्ष निनाद का आ गया, विजयोल्लास का आ गया, उससे पहले सत्य का कथन आ गया, अब ये युधिष्ठिर का कथन आ गया, भीष्म का कथन आएगा। तो अपने को ये बातें ध्यान रखनी है कि किसका कथन है। कहीं इस चक्कर में मत पड़ जाना कि युधिष्ठिर और भीष्म का ही कथन है। व्यंग्य पश्चाताप, हाँ, ओ युधिष्ठिर,
ओ युधिष्ठिर वाला भी क्वेश्चन आ चुका है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था पिछली भर्तियों में, किस में आया था वो देख लेता हूँ मैं। ओ युधिष्ठिर हम पार हैं, ओ युधिष्ठिर हम पार है। यह पंक्ति किसने कही थी? यह पंक्ति सुयोधन ने कही थी, सुयोधन ने, दुर्योधन या सुयोधन ने कही थी। सुयोधन और दुर्योधन दो ऑप्शन तो नहीं दे रखे, देख लेते हैं। हाँ नहीं है, दो ऑप्शन नहीं है, सुयोधन ने कही थी। सुयोधन इसलिए दिया गया क्योंकि युधिष्ठिर इसके अंदर पूरे में उसको सुयोधन कहकर ही संबोधित करता है दुर्योधन को। व्यंग्य और कब आया था ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस आया था 2018 में, सेकंड ग्रेड 2018 में। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। अब विजय उपहार भोगो चैन से, ये पद है, आप देख सकते हैं, ये पद है। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। इसमें विजय उपहार जो दिया गया है, विजय उपहार में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। भोगो चैन से में क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। भोगो चैन से में वक्रोक्ति अलंकार है। इस पूरे में भी वक्रोक्ति अलंकार है कि व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से में क्या है? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार है। और विजय उपहार अकेले की बात आती है तो यहाँ रूपक अलंकार आता है, विजय रूपी उपहार। हर्ष का स्वर घूमता निस्वार सा, हर्ष का स्वर घूमता निस्वार सा, ये पद है। और इस पद में कौन सा अलंकार है? इस पद में है मानवीकरण अलंकार है। हम वहां पर है महाभारत जहां दिखता है स्वपन अंत शून्य सा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन दुर्योधन का है या सुयोधन का है। हम वहां पर हैं, ये ऐसे मुख्य मुख्य कथन जो मुख्य धारा से हटकर हैं। नॉर्मली जो कथन है, जो आपको देखते ही पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सा अलंकार है, या देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कथन युधिष्ठिर का है, या देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कथन भीष्म का है, तो ये सारे मैं वैसे नहीं लेकर आया, मैं ऐसे लेकर आया हूं जिनको देखकर आप ये आइडिया अंदाज न लगा सकें, या कहीं न कहीं आप उनको युधिष्ठिर का कथन समझ बैठे गलती से, तो ऐसे कथन को लेकर आया हूं कि ये युधिष्ठिर के नहीं है। हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता है स्वपन अंत शून्य सा। अंत शून्य सा, यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां उपमा अलंकार है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन, ये पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो है पद है, ये पूरा पूरा पद है। कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से है, जानते हैं आप। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई? अब तुम ही बताओ, आ गए हम पार और तुम उस पार हो, अब बताओ जय किसकी हुई, पराजय किसकी हुई? ये जो कथन है, ये कथन किसका है? ये कथन है दुर्योधन का। किसका कथन है? दुर्योधन का, या सुयोधन भी कह सकते हैं। लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, ये पंक्ति आती है, ध्यान लगा लेना, ये पंक्ति आती है कुरुक्षेत्र में आएगी कि लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। तो यहां कौन मर रहा है? यहां कुरुक्षेत्र में लड़खड़ाता मर रहा, ठीक है ना, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। उपयुक्त कथन हर्ष या विजयोल्लास का है। मतलब लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, वो कह रहा है कि मैं अब विजय उल्लास, वो कहता है कि मैं जिसको सालता वो तो है नहीं, वो सारे के सारे तो यहाँ से चले गए हैं, मैं अब लड़खड़ाता हुआ, ठीक है ना, मर रहा हूँ इस कुरुक्षेत्र में। तो कौन कह रहा है? हर्ष या विजय उल्लास जो है वो खुद अपने बारे में युधिष्ठिर से कह रहा है। घरधार, ये क्या है? खरधार, खरधार, खरधार का अर्थ है तेज धार, खरधार का अर्थ है तेज धार। प्रथम किसकी प्रत्यय? ये है प्रत्यय, प्रत्यय किसी बुढ़े का मैं, प्रत्यय किसी बुढ़े का, प्रत्यय किसी बुढ़े का में। प्रत्यय का क्या अर्थ है? तो प्रत्यय का अर्थ है विश्वास,
प्रत्यय किसी बूढ़े का में प्रत्यय का क्या अर्थ है? विश्वास है। प्रत्यय किसी बूढ़े का में प्रत्यय का क्या अर्थ है? विश्वास है। ये सारांश मैं लेकर आया हूं ताकि आप जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, ऐसे शब्दार्थ जो उसमें थोड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां है विलक्ष, ये याद ही हो जाएंगे आपको शब्द, मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। विलक्ष, विलक्ष का मतलब क्या है? सफेद या चमकीला। विलक्ष का क्या अर्थ है? सफेद या चमकीला। देश मुख की लालिमा, देशमुख की लालिमा, देशमुख की लालिमा, देश की प्रतिष्ठा। देशमुख की लालिमा का क्या अर्थ है? देशमुख की लालिमा किसे कहा गया है? देशमुख की लालिमा कहा गया है देश की प्रतिष्ठा। देश की, देशमुख की लालिमा अर्थात देश की प्रतिष्ठा। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो, में विपंची का अर्थ है वीणा। ये पद है, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो, में विपंची का अर्थ वीणा है। अनिवार, जिसका निवारण नहीं हो सके। अनिवार का क्या अर्थ है? जिसका निवारण नहीं हो सकता। समर आरूढ़, समर आरूढ़ का क्या अर्थ है? युद्ध पर सवार या युद्ध के लिए तैयार, ठीक है ना। ये कुछ शब्दार्थ टाइप है जो आपको व्याख्या करते वक्त थोड़ा आसान रहेगा, पहले से आपके दिमाग में रहेगी ये बात। तो अनिवार का अर्थ है जिसका निवारण नहीं हो सकता। समर आरूढ़, युद्ध पर सवार या युद्ध के लिए तैयार। पीकर लहू जब आदम के वक्ष का, पीकर लहू जब आदम के वक्ष का, तो आदम का अर्थ क्या है? आदम का अर्थ दुशासन का है। किसके लिए कहा गया है? ये भीम के लिए कहा गया है कि भीम ने क्या किया था कि जो दुशासन था उसके जो उसका सीना चीर के उसका रक्त निकालकर खुद ने पिया था और द्रौपदी को दिया था और उसने अपने बालों में लगाकर उससे चोटी की थी, ठीक है ना। और यही प्रतिज्ञा थी द्रौपदी की कि मैं तेरे सीने के खून से अपनी चोटी को बांधूंगी, क्योंकि उन्होंने 13 साल से अपने बाल जो है वो खुले छोड़ रखे थे। द्रौपदी ने कितने वर्षों से अपने बाल खुले छोड़ रखे थे? 13 वर्षों से। परिशांत का अर्थ है तृप्त या संतुष्ट। व्रत मुक्त केशी, व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, प्रतिज्ञा के कारण खुले बाल रखने वाली द्रौपदी। व्रत मुक्त, व्रत से युक्त मुक्त केशी, केशों को खुला रखने वाली, ठीक है ना। कितने वर्षों तक खुला रखा था उसने? 13 वर्ष तक रखा था। जागृत शिक्षा प्रतिशोध की, जागृत शिखा एक जीती जागती प्रतिशोध की ज्वाला थी। कौन? जीती जागती प्रतिशोध की ज्वाला या प्रतिशोध की जीती जागती ज्वाला किसे कहा गया है? द्रौपदी को कहा गया है। किसको कहा गया है? द्रौपदी को कहा गया है। रक्तवेणी कर चुकी थी केश की, बालों से खून से युक्त चोटी बनाने वाली द्रौपदी। रक्तवेणी, रक्तवेणी कर चुकी थी केश की, कि केशों की रक्त से युक्त चोटी बना चुकी थी। कौन बना चुकी थी? द्रौपदी। किसके खून से बना चुकी थी? दुशासन के खून से। किसने लाकर दिया था दुशासन का खून? भीम ने लाकर दिया था। द्रौपदी के बाल 13 वर्ष से खुले थे। द्रोण सुन के शीश की मणि, द्रोण सुत किसके? द्रोण सुत के शीश की मणि, द्रोण सुत के शीश की मणि। एक मिनट, द्रोण सुत के शीश की मणि पविकाय, द्रोण सुत के शीश की मणि पविकाय पांडव भीम ने छीनकर द्रौपदी के हाथ में रख दी थी 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। अश्वत्थामा की मणि को कहा गया है। यहां किस मणि की बात कर रही है? अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र थे, उनके मस्तिष्क में एक मणि थी, उसे किसने छीन लिया था? भीम ने छीन लिया था। और किस लिए छीन लिया था? 5 पुत्रों के मूल्य सी। ऐसा लग रहा था जैसे द्रौपदी को देकर वो 5 पुत्रों का मूल्य चुका रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया था? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को
जो मार दिया था, 5 पुत्रों को मार दिया था, जो कह सकते हैं हम भीम का, युधिष्ठिर का, नकुल का, सहदेव का, अर्जुन का और इन सब के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों को मार दिया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका मूल्य चुका रहा हो कि हाँ तुम्हारे अगर 5 पुत्र मार दिया है तो मैंने भी इसकी मणि छीन ली है। तो किसने छीन ली थी मणि? भीम ने छीन ली थी। कहाँ से? द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा ने पुत्रों को क्यों मारा था? क्योंकि द्रोण को अर्जुन ने मार दिया था। द्रोण कौन थे? पांडवों के गुरु थे। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य को अर्जुन ने धोखे से मार दिया था। तो इसलिए क्या किया? इसलिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने उनके सभी पुत्रों को मार दिया था। वो पुत्रों को नहीं मारते, पुत्रों की और इनकी पांडवों की जो है जो शक्ल है वो एक जैसी होती है, तो वो यही समझ के मारता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इनके पुत्र थे जो मारे गए थे। उनको सोते हुए मार देता है। मैंने पढ़ा नहीं है, फिलहाल मैंने महाभारत की याद आ रही है मुझे। लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, ठीक है ना। कौन लौट आता था? लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। कौन लौट आता था? ठीक है ना, ऐसा पूछा जा सकता है। लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। जब हम एकदम लगातार पढ़ते जाते तो हमें लगता है बड़ा ही आसान है, लेकिन इस तरह से एक लाइन उठाकर पूछेंगे तो थोड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने वो जो अलग लाइनें हैं वो निकाल दी। लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। यहां कौन लौट आता था भटक कर पांडवों के पास? हर्ष निनाद, विजयोल्लास। हर्ष निनाद, विजयोल्लास जो है वो लौटकर पांडवों के पास ही आ जाता था। सालता जिनका हृदय में लोक वे सब जा चुके। उपयुक्त उद्गार किसके? हर्ष निनाद या विजयोल्लास के हैं। एक ऐसा पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा। एक ऐसा पुरुष है जो विकल है, बोलता कुछ नहीं पर रो रहा है। कौन है? कौन है वो पुरुष? तो वो है युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। दिखता, दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा। दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा में उपमा अलंकार है। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह। अब व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, ठीक है ना। अब विजय उपहार भोगो चैन से। अब विजय उपहार भोगो चैन से, यह पूरा कथन है। देख लो एक बार फिर से बोल देता हूं। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का। अब विजय उपहार भोगो चैन से में कौन सा अलंकार है? में है वक्रोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा है? और विषय उपहार में कौन सा है? रूपक अलंकार है। विषय उपहार में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो ये था कुरुक्षेत्र का सारांश। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं व्याख्या करवाऊंगा, और उसके बाद जो रहेगा उसके बाद मैं इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। प्रश्नोत्तरों की संख्या लगभग 50 के या 50 से 100 तक भी हो सकती है। और पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी तैयार है, उनकी पीपीटी भी बन चुकी है, और साथ का साथ आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। पीछे के जो वर्षों में कुरुक्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी, कब से लेकर 2010 से लेकर 2023 तक, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।